नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। नहीं पुत्र देते, यह असंभव है। हम पाताल राज विप्रचति के साथ सिंहिका के विवाह की अनुमति नहीं दे सकते। नाना श्री, अभी अभी आपने कुछ कहा, वो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे, हम तुम्हारी माता दिति से बात कर रहे हैं। किंतु मेरे विषय में कुछ कह रहे थे ना, वही बात एक बार फिर से कहिए। कह डालिए नाना श्री, कहीं मन की बात मन में ही ना रह जाए, इसलिए कह डालिए। हम कह रहे थे कि हम तुम्हें और पाताल राज के विवाह की अनुमति नहीं दे सकते। नाना श्री, आपको यह भ्रम कैसे हो गया कि हम आपसे अनुमति मांग रहे हैं? केवल इसलिए कि हम आपकी राजसभा में हैं? नाना श्री, आपका मान रखकर हम आपको ये सूचित करने आए थे कि हम विवाह कर रहे हैं, किंतु अपना सम्मान मनुष्य के अपने हाथ में होता है। यदि आप अपने शब्दों को पहले तौल लेंगे तो आपका मान बना रहेगा, अन्यथा मेरा और असुर राज विप्रचति का विवाह होने से तो कोई नहीं रोक सकता। इसमें किसी को कोई आपत्ति है? बोलिए अगर किसी को कोई आपत्ति है। समझदार हैं मेरे नाना श्री के राजसभा के राजपुरुष, क्योंकि वे जानते हैं मुझे अपने निर्णय में किसी का हस्तक्षेप प्रिय नहीं है, और यदि कोई मेरे निर्णय में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा तो मैं उसकी क्या दशा करूंगी, ये भी वे स्वयं ही समझ गए हैं। फिर भी मैं आप सबको एक बात याद दिलाना चाहती हूं कि दैत्य माता दिति की पुत्री सिंहिका के निर्णय में हस्तक्षेप करने वाला उसका शत्रु माना जाएगा, और मैं उसे क्या दंड दूंगी ये स्वयं उसे भी नहीं मालूम। ये मूर्ख दक्ष सदा स्वयं को महावीर और अन्य सबको अपने पांवों की धूल समझता रहता है, लेकिन आज मिला है शेर को सवा शेर। वो विप्रचति से छठी का दूध याद दिला देगा। नाना श्री, अब तो आप समझ गए ना, अब हम विवाह कर ले? यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो। ये सब क्या हो रहा है? हमारी नातिन एक असुर से विवाह कर रही है, हमसे कह रही है कि हमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है?
सिंका, तू अभी छोटी है, भोली है, ना समझ है। उस असुर को देखकर तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये भी भूल गई हम तेरे परिवर्जन हैं, तेरे शत्रु नहीं, हम तेरे शुभ चिंतक हैं और तुझसे अधिक अनुभवी हैं। जो भी कहेंगे करेंगे तेरे भले के लिए। तेरा भला इसी में है कि तू उस असुर से विवाह ना करे। पिताश्री, आप जो भी कह रहे हैं ये सब सही होता यदि मेरी पुत्री सिहिका मानवी होती, किंतु आप ये भूल रहे हैं कि ये दैत्य जाति से है और दैत्य जाति की ये विशेषता है कि वे जन्म लेते ही न केवल बड़े हो जाते हैं किंतु प्रतिपूर्ण भी। और इसी विधान के अनुसार सिहिका अपने विवाह के विषय में निर्णय लेने को पूर्णतः योग्य है। हम में से किसी को भी यह अधिकार नहीं कि हम उसके इस निर्णय में हस्तक्षेप करें। पुत्री दिति, तुम भी? तुम तो सदा से हमारी सर्वप्रिय पुत्री रही हो। हम पर सदा आरोप लगता रहा कि हमने तुम्हारे कारण तुम्हारी अन्य बहनों के साथ पक्षपात किया, भेदभाव किया। जीवन में तुमने जो भी चाहा हमने तुम्हें वो लाह कर दिया। किसी वस्तु का अभाव अनुभव नहीं होने दिया हमने तुम्हें। और आज हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें एक दिन तुमसे ये सब सुनने को मिलेगा। पिताश्री, यदि आपको मेरी बातों से आघात पहुंचा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य आपको दुखी करना नहीं था, किंतु जो सत्य है वो सत्य है, उसे हम झुठला नहीं सकते। जिसे तुम सत्य कह रही हो उसका परिणाम तो तुमने सोचा ही नहीं है पुत्री दिति। पृथ्वीवासी सिंहिका और पातालवासी विप्रचति के साथ विवाह का अर्थ होगा पातालवासी असुरों का नियमित रूप से पृथ्वी पर आगमन। और यह पृथ्वीवासियों के हित में अच्छा नहीं होगा। यदि पाताल लोक की सभ्यता यहां प्रसारित होगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और उस विनाश की उत्तरदायी होगी केवल और केवल तुम, क्योंकि तुम सिंहिका को उस असुर से विवाह करने से रोक नहीं रही। पिताश्री, भविष्य के गर्भ में इतना गहरा देखने की शक्ति मुझ में नहीं है, किंतु शुक्रदेव में ये शक्ति है। और उन्होंने मुझे कहा है कि सिहिका और विप्रचति का पुत्र महाबली होगा और वह सभी सम्मानित लोगों पर विजय प्राप्त कर अपनी माता और मेरी आन को सम्मान के शीर्ष पर पहुंचा देगा। और मेरी आन में आपकी भी तो आन छिपी है पिताश्री। पुत्री दिति, तुम छोटे से स्वार्थ के वश में होकर भविष्य की महत्वपूर्ण और विशाल परिवर्तनों को अनदेखा कर रही हो। छोटा सा स्वार्थ? पिताश्री, मेरा ये छोटा सा स्वार्थ ठीक वैसा ही है जैसा आपका अपने पिताश्री से बैर। बालपन से लेकर सदा मुझे मेरी बहन अदिति से हीन अनुभव कराया गया है। आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं खुद को उससे ऊंचा स्थान दे सकूं। और आप चाहते हैं कि मैं ये अवसर ठुकरा दूं? ऐसा नहीं होगा। सिहिका और विप्रचति के विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगा। शुक्राचार्य की भविष्यवाणी सच होकर रहेगी। आप हैं सबके पीछे। धिक्कार है शुक्राचार्य। आप हमें मित्रवर कहते हैं, हमारी मित्रता के लंबे लंबे गीत गाते हैं और हमारी पीठ में छुरा भोंकते हैं।
आपका प्रयास यह है कि हमारा परिवार छिन्न भिन्न हो जाए, हम अपनी ही पुत्री और नातिन से सारे संसार के सामने अपमानित हो। किंतु आपका यह षड्यंत्र कभी सफल नहीं होगा। मित्र दक्ष, आप हमारे और हमारे कार्यों के विषय में जो भी सोचना चाहते हैं वो सोचने के लिए आप स्वतंत्र हैं। किंतु आपको मैंने अपना मित्र कहा है। मैं आपका मित्र था, हूं और सदा रहूंगा। और मित्रता का मूल समझाना इतना सरल भी नहीं है। और इसी कारण मेरे विषय में आपके मन में जो भ्रम हुए हैं उसे दूर करने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पुत्री सिन्हिका का भविष्य मैंने नहीं लिखा है, वो विधाता ने लिखा है। मैंने केवल इनका भविष्य पढ़ा है और पुत्री सिन्हिका का भविष्य असुर राज विप्रचति के साथ निश्चित है। उसका विवाह उसी के साथ होगा और यह विधि का लिखा है, इसे कोई नहीं बदल सकता मित्र दक्ष, न मैं न आप। शुक्रदेव, आप हमें चुनौती दे रहे, तो स्वीकार हमें आपकी चुनौती। तिथि सिंह का मत भूलो कि हम पृथ्वी सम्राट हैं। हम भी देखते हैं कि यह विवाह कैसे होगा। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। स्वामी, होश में आइए। आप आवेश में आकर ऐसी बात कह रहे हैं जो हो नहीं सकती। आपका यह आदेश प्रलयकारी हो सकता है। अपना यह आदेश वापस ले लीजिए। महारानी वीरनी, हमने आपको यह अधिकार कभी नहीं दिया कि आप राज्य कार्य में हस्तक्षेप करें। यदि आप अपना मान बनाए रखना चाहती हैं तो हमारे निर्णय पर उंगली न उठाएं। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। माँ, तुम घबराना मत। ये सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अभी इन सबको ठिकाने लगाती हूँ। रुको पुत्री सिन्हिका, इससे पहले कि तुम कुछ करो, मैं मेरे मित्र के साथ दो बातें करना चाहता हूं। मित्र दक्ष, इस समय आप बहुत ही आवेश में आ गए हैं, किंतु मैं आपका मित्र हूं और मित्र होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं आपको वो बात याद दिला दूं जो आप क्रोध की आवेग में आकर भूल बैठे हैं। आपकी वास्तविकता हम पहचान चुके हैं शुक्रदेव। आप मित्रता का केवल नाटक करते हैं, किंतु काम शत्रुओं वाले करते हैं। इसलिए अब हमें आपके कोई परामर्श की आवश्यकता नहीं। फिर भी यदि आप हम तीनों को बंदी बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, किंतु एक बात याद रखिएगा, हम तीनों को बंदी बनाने के बाद आप केवल हमसे नहीं किंतु पाताल राज विप्रचति और पूरी असुर जाति के साथ शत्रुता मोल ले रहे हैं। प्रिय सिन्हिका के मन में प्रेम की जो किरण फूट रही है, वही किरण पाताल राज के मन में भी फूट रही है। और जब उसे इस बात का पता चलेगा कि आपने उसकी प्रेयसी और होने वाली पत्नी को बंदी बनाया, तो वो शांत नहीं बैठेगा प्रजापति दक्ष। शुक्रदेव, तेरा इतना साहस कि तू हमारी राजसभा में खड़ा होकर हमें धमकी दे रहा है। तू शायद ये नहीं जानता कि अपने जिन प्रिय शिष्यों का नाम लेकर तू हमें धमकी दे रहा है, हम उन असुरों से डरते नहीं। यदि पातालवासी असुरों ने पृथ्वी पर आने का प्रयास किया तो उनका स्वागत मृत्यु का देवता करेगा। सेनापति, आज्ञा महाराज। सारे समुद्र तटों पर प्रहरियों की संख्या बढ़ा दो और उन्हें निर्देश दे दो, जहां कहीं भी असुर बाहर आने का प्रयास करें, उन्हें वहीं का वहीं मृत्युलोक पहुंचा दो।
जो आज्ञा पृथ्वी सम्राट। स्वामी, हम इस प्रकरण में कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना है? यदि आप सैनिकों को इन तीनों के पास से हटा दें तो हम इस स्थिति को संभालने का प्रयास करेंगे। सैनिकों, छोड़ दो इन्हें। पुत्री दीदी, माता पिता और संतानों के बीच ये संघर्ष तो शाश्वत है। हमें लगता है कि हम अपने संतानों के भले के लिए काम कर रहे हैं और हमारे संतानों को लगता है कि हम उनसे शत्रुता निभा रहे हैं, किंतु हम ये संघर्ष बढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए तुम अपनी पुत्री का विवाह उसकी इच्छा अनुसार जहाँ चाहो करवा सकती हो। किंतु पुत्री, यदि तुम यह विवाह अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध करोगी तो तुम्हें इसका मूल्य तो चुकाना होगा, और वह मूल्य यह होगा कि हमारा और तुम्हारा संबंध सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। माताश्री, यदि आप लोगों की ऐसी ही इच्छा है तो सिहिका के विवाह तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी इसी समय आप लोगों से अपने सारे संबंध समाप्त करती हूँ। और मैं ये प्रासाद भी छोड़कर जा रही हूँ। चलो सिहिका, चलिए शुक्रदेव। स्वामी, आप दुखी मत होइए। दीदी हमारी प्रिय पुत्री है, वे हमसे अधिक समय तक दूर नहीं रह सकती। देखना, वे शीघ्र ही लौट कर आएगी। ये सब शुक्रदेव का क्या धरा है? आपने हमसे कुछ कहा? ये दुष्टता उस दैत्य गुरु शुक्रदेव की है। अपने किसी स्वार्थ के लिए वो हमारी पुत्री और नातिन को माध्यम बना रहा है। शुक्रदेव, उन्होंने हमारी पुत्री को हमसे दूर किया है। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू जीवन भर कभी प्रसन्न न रहे। दूर हो जा हमारी दृष्टि से। प्रजापति दक्ष, मैं तुझे अपना मित्र समझता था, किंतु आज अकारण ही तूने मुझे श्राप देकर मित्रता की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। एक बात याद रखना, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुझसे इसका प्रतिशोध लेकर रहूंगा।